नमस्कार। आज हम बात करते हैं माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक रहेगी। इस बार अगर आप माँ भगवती दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं का आराधना, उपासना एवं मंत्र साधना करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। और इस गुप्त नवरात्रि में, क्योंकि वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, चैत्रे श्विने तथाषाढ़े माघे कार्यो महोत्सवः। मतलब चैत्र का महीना, माघ का महीना, आषाढ़ का महीना और आश्विन का महीना। लेकिन 2 नवरात्रियां गुप्त रखी जाती हैं, इसमें विशेष साधना की जाती है। तो 19 जनवरी सोमवार से जो होने वाली साधना है, माँ दुर्गा की 10 शक्तियाँ जो विशेष रूप से कार्य करती हैं, जिसमें आपके सारे कार्य निरंतर और अच्छे तरह से हो सकते हैं। बताना चाहूँगा कि ये 10 महाविद्या हैं कौन कौन सी। पहली है माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। ये सभी महाविद्याएं आपको किसी न किसी तरह से आपकी मनो इच्छा को पूर्ण करने वाली होती हैं। तो इनकी साधना आप अपनी उद्देश्य के अनुसार, आप अपनी कामना के अनुसार कर सकते हैं। जैसे आपको धन की आवश्यकता है तो आप माँ कमला, माँ लक्ष्मी जिसको हम कहते हैं, उनकी आराधना करें। त्रिपुर सुंदरी की आराधना करें। आपके प्रेम संबंध में कहीं ना कहीं कटुता आ रही है, आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कटुता आ रही है, तो उसके लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि माँ तारा जैसी हैं, वो तंत्र साधना के लिए हैं, लेकिन गृहस्थों को इन 10 महाविद्याओं के अलावा माँ दुर्गा जी की साधना करनी चाहिए इस गुप्त नवरात्रि में। और मंत्र अगर आप जाप करते हैं अथवा दुर्गा सप्तशती को संपुटित करके किसी भी मंत्र से, जैसे आप सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशयः, जैसे इस मंत्र का आप संपुट लगा करके दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जिस उद्देश्य से आप करेंगे वो आपकी कामना पूर्ण होगी। जैसे किसी को संतान नहीं है, किसी को धन की आवश्यकता है, नौकरी में, आपके व्यापार में कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं, वो सब इससे खत्म हो जाएंगी। आपका जैसे कोर्ट में आपका विवाद चल रहा है तो उसके लिए माँ बगलामुखी की आराधना करें। लेकिन ये गृहस्थों के लिए नहीं है। गृहस्थों को ये साधना करने के लिए बहुत ही तप करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सात्विक भाव से और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करना चाहिए। क्योंकि इसमें जो ये साधनाएं हैं, 10 महाविद्याओं की साधनाएं, तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो उससे आपको दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। इसलिए माँ बगलामुखी की साधना बड़े ही सात्विक भाव से करें तो आपको निश्चित है सफलता प्राप्त होगी। राजनेता हैं, राजनीति क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। उससे आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी और जन कल्याण की भावना से अगर करते हैं तो आपको भी और आम समाज को लाभ मिलेगा। तो ऐसा करें। इसलिए माँ दुर्गा जी की ही साधना करें। इसका जो घट स्थापन का मुहूर्त है वो मैं बता देता हूँ। सुबह 7:14 से लेकर के 9:16 तक है। और दूसरा मुहूर्त जो है वो अभिजिन मुहूर्त जिसको हम कहते हैं, वो दोपहर में 12:04 से 12:48 तक है। तो इसमें आप घट स्थापना करके और अपनी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, ये जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें जो भी साधनाएं आप करें, किसी भी मंत्र का जाप करें, उसको बड़ी सावधानी पूर्वक और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नमस्कार। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा।